हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल ही ऐसा है कि इसको सुनकर बहुत सारे लोग आ जाएंगे क्रिटिसाइज करने कि भाई तू कनाडा में इमिग्रेशन को चीट करना सिखा रहा है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि कैसे स्कैम करना है। क्योंकि लास्ट वीडियो में ऐसे हुआ, वो वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई ये तो चीट करना बता रहा है, दिस एंड दैट। बट लेट मी क्लियर टू थिंग्स। पहली तो ये है कि दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो, ये अवेयरनेस देने के लिए है। मैं किसी को कोई चीज़ नहीं रेकमेंड कर रहा, कुछ भी एडवाइस नहीं कर रहा, बट हाँ लोगों को अवेयर जरूर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होती है कि जब इमिग्रेशन वाले 10 रुपए की चीज़ को हज़ारों में बेच रहे हैं, जो LMIA या कह सकते हैं कि वर्क वीज़े के नाम पे या विजिटर वीज़े के नाम पे लोगों से पैसा हड़पा जा रहा है, उसको देख के जो पेन होती है मेरे को, उसके लिए अवेयरनेस देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो पहले लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो भाई कनाडा आपका नहीं हो गया, आपने खरीद नहीं लिया। आगे जो इमिग्रेंट आ रहे हैं उनका भी उतना ही हक है जितना आपका है। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। तो ये वीडियो का टॉपिक होगा कि अगर जो लोग विजिटर वीज़े पे आ रहे हैं, अगर वो स्टे करना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है, वो कैसे वीज़ा अपना कन्वर्ट करा सकते हैं, किन किन वीज़ों में कन्वर्ट करा सकते हैं, कितना खर्चा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। इन शॉर्ट, अगर विजिटर वीज़े को स्टूडेंट वीज़े में कन्वर्ट कराना है तो कितना खर्चा और क्या प्रोसेस और कैसे कितने टाइम में होगा, उसका बेनिफिट क्या है। अगर विजिटर वीज़े को वर्क परमिट वर्क वीज़ा में चेंज कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। अगर विजिटर वीज़े से PR के प्रोसेस के लिए आपने फर्दर अहेड स्टेप आउट करना है तो उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ेगा, या और भी कोई ऑप्शन है विजिटर वीज़े पे आने पे। एंड प्लीज़ नोट डाउन कि मैं कोई भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि आप ऐसा करें वैसा करें, मैं कोई स्कीम नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। सो ऑप्शन की बात की जाए तो विजिटर वीज़े को यस स्टूडेंट वीज़ा में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है, वर्क वीज़े में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है, PR के लिए भी प्रोसेस आउट किया जा सकता है, और एक और ऑप्शन है असाइलम। ये 4 वे आउट हैं। इनको चारों को धीरे धीरे डिफाइन करूंगा कि कितना टाइम लगता है, कितना आजकल पैसे लग रहे हैं, फेयरली कितना रेट है जो कि सरकार लेती है, और बाकी कितना अनफेयर रेट है जो कि इमिग्रेशन वाले या एजेंट्स ले रहे हैं, या जो बोगस कंपनियां बनी हैं वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराया जा सकता है कि नहीं। येस, इट इज़ पॉसिबल। आप किसी भी इमिग्रेशन वाले से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कैसे विजिटर वीज़ा वाला स्टूडेंट वीज़ा ले सकता है। उसका अप्रॉक्सीमेट खर्चा जो है ना यहाँ पे, वो है अराउंड $15,000 टू $20,000। मतलब कि 15,000 से 20,000 तक इसका खर्चा लगता है। बट यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा लेने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको GIC नहीं पे करनी पड़ती। अगर आप मोस्टली यही फ़र्क है, क्योंकि अगर आप इंडिया में अगर स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं ना तो आपको GIC पहले ही फिल आउट करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हैं ना, कोई कोर्स ले रहे हैं, तो आपको GIC नहीं भरनी पड़ेगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको इकट्ठी जो फीस है ना साल की, वो नहीं पे आउट करनी पड़ेगी। आप मंथ बाय मंथ पे आउट कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको बर्डन नहीं लगता। पर उसमें फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, जैसे कोर्स लेते हैं 1 साल का, तो आपको उसके साथ 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। आप साथ में जैसे अब तक तो अलाउड है कि 20 आवर्स पर वीक, 20 घंटे एक सप्ताह में काम कर सकते हैं। उससे आप अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। सिन पे, कैश पे कई लोग करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेबिलिटी रखते हैं काम करने की। तो अगर देखा जाए कि अगर आप विजिटर वीज़ा से स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेट खर्चा 8 से 10,000 तक होगा इन इनिशियल। बाद में आपको फीस पे करनी पड़ेगी मंथ बाय मंथ। तो आपको है कि अगर 1 साल का अगर कोर्स ले रहे हैं तो 1 साल का वर्क परमिट साथ में मिलेगा। अगर 2 साल का ले रहे हैं कोर्स तो 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। उसमें आप उसके बाद अपना PR का प्रोसेस फॉलो अप कर सकते हैं। अब दूसरा है कि अगर विजिटर वीज़ा से हमने वर्क वीज़ा लेना हो तो ये मोस्ट पॉपुलर एंड कह सकते हैं कि एजेंट्स की भी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी है। अगर कोई विजिटर वीज़ा पे आता है और अपना जो वीज़ा का स्टेटस है चेंज कराना हो, तो वो सीधा ही बोलते हैं जो एजेंट है कि आप जी वर्क परमिट दिलवा देंगे, आपको LMIA लेनी पड़ेगी। LMIA होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये इसका बेसिकली फंडा क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी जो सिटीज़न है ना, उसकी कंपनी है, तो कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट है ना, तो वो पहले नोटिस डालेगा कि मेरे को बंदा चाहिए
और अगर उसको बंदा नहीं मिलता तो वो फॉरेन लैंड से, मतलब कि जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी बंदे को बुला सकता है। उसको एक पेपर देता है, उसको बोलते हैं LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो वो क्या होता है कि जैसे सर्विस कनाडा से परमिट कराना पड़ता है, और जब परमिट हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्री अप्रूव्ड LMIA। अगर नहीं अप्रूव हुआ होता या बाद में अप्रूव कराना हो तो वो उसको नॉर्मली कह देते हैं कि LMIA है। अब इसका मैं बताता हूँ कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। इसके नाम पे लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है यहाँ पे भी, और इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, इंडिया से ही लेके आ रहे हैं LMIA, उनसे वहीं से ही बहुत सारा पैसा लिया जा रहा है। तो LMIA भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि जिसमें सिर्फ PR में पॉइंट्स जुड़ते हैं, हमको वर्क वीज़ा नहीं मिलता, और दूसरी होती है जिसमें वर्क वीज़ा भी मिलता है और PR में पॉइंट भी जुड़ते हैं 50 नंबर। अगर आपका फेडरल CRS स्कोर देखा जाए तो उसमें 50 नंबर LMIA के जुड़ जाएंगे, बट वो 6 महीने के लिए ही वैलिड होंगे। सो मेक श्योर अगर आप LMIA लेके अपनी PR के लिए एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल डाल रहे हैं तो वो 6 महीने के अंदर अंदर आपका ड्रॉ में नंबर आ जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद जो LMIA है वो एक्सपायर हो जाएगी। चलो ये तो बात होगी। हम बात कर रहे हैं विजिटर की। तो विजिटर क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको LMIA देने के लिए तैयार है, उस पर आपको वर्क परमिट जो मिलेगा ना, वो मिलेगा क्लोज्ड वर्क परमिट। वो होगा जैसे जो कनाडा की वेबसाइट्स है ना, वहाँ पे 18 मंथ का लिखा हुआ है कि 18 महीने तक का आपको वर्क परमिट मिलेगा LMIA के बेस पे। और वो होता है रिस्ट्रिक्टेड वर्क परमिट, मतलब कि आपको जो एम्प्लॉयर दे रहा है ना, आपको उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ इसके नाम पे, LMIA के नाम पे लूट कैसे हो रही है वो मैं बताता हूँ। बेसिकली पहले तो है कि इसका जो एक्चुअल फीस है ना, जो गवर्नमेंट को फीस पे की जाती है, वो है $1000। और उस जो लोग LMIA ले रहे हैं उनसे कितना लिया जा रहा है, मिनिममली 20,000 से लेके 50,000, 60,000, 70,000 तक भी LMIA का रेट चल रहा है आजकल मार्केट में। वो मैं बताता हूँ कि इतना रेट क्यों चल रहा है। जब भी कोई एम्प्लॉयर जिसको डिमांड हो, या ऐसे कई कंपनियां आजकल वैसे भी बनी हैं कि जो डिमांड शो करके सिर्फ LMIA ही बेच रही हैं, उनकी एजेंट के साथ सेटिंग होती है। वो इंडिया में जो भी लोग जहाँ कनाडा में आके सेटल होना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, जब उनसे कोई कांटेक्ट करता है तो एजेंट ऑफर करता है भाई इतने पैसे लगेंगे। उसमें से आधे तो एम्प्लॉयर रख लेता है, आधे एजेंट रख लेता है। तो जो 20,000 वाली है ना, उसमें क्या होता है कि जॉब ऑफर नहीं प्रोवाइड होती। वो LMIA आपको मिलेगा, क्लोज वर्क परमिट भी मिलेगा, पर आपका जो एम्प्लॉयर होगा ना, जो कंपनी होगी, वो आपको काम पे नहीं रखेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैश पे ही काम करना पड़ेगा। तो वो बड़ी दिक्कत है। आपको सिन नंबर तो मिल जाता है, पर आपको कैश पे ही काम करना पड़ेगा कि उस सिन नंबर पे किसी और एम्प्लॉयर से आप डायरेक्ट जो है ना, आपका पे रोल नहीं चालू करा सकते। ये दिक्कत है मेन। और जो विद जॉब ऑफर मिलती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड चल रही है। उसका तो कह सकते हैं कि कोई हिसाब नहीं है। कोई उसको बेच रहा है 35,000 में, कोई एजेंट बेच रहा है 40,000 में, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में। मतलब कि वो जॉब पे डिपेंड करता है। अगर हाई पेबल स्किल जॉब है तो उसका LMIA का रेट उतना ही ज़्यादा है। अगर लो वेजेस की जॉब है तो उसका रेट कम होगा थोड़ा सा। बट इन मार्केट इतना आज के टाइम पे रेट चल रहा है, तो कई कंपनियां तो ऐसे इसी का बिजनेस करती हैं कि वो LMIA बांटती हैं, हाँ एप्लीकेशन दे देती हैं, अगर जितनी प्रूव होगी उतनी LMIA बेच देती हैं। उनको जॉब रखना नहीं रखना, अब गॉड नोज कैसे इनका सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम है विजिटर वीज़ा से वर्क परमिट लेने का। अब मैं बताता हूँ कि अगर विजिटर वीज़ा से PR लेनी हो, वैसे तो ये काफ़ी फ़नी और absurd लगता है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट PR आपको एक ही केस में मिल सकती है कि अगर आपका यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो जाती है, और वो भी बंदा जिससे कोर्ट मैरिज हो रही है वो PR हो, या वर्क वीज़े पे है तो आपका वो भी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अगर जिससे आपकी मैरिज हो रही है वो बंदा PR है तो आपको डायरेक्ट PR मिल सकती है। एक वे तो है कि कोर्ट मैरिज वाला। और दूसरा जो सिस्टम है वो है कॉमन लॉ प्रोग्राम। उसमें क्या कंडीशन होती है कि आपको उनके साथ, जो आपका पार्टनर है उसके साथ 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक लिविंग में आप रहे हों, तब आपका कॉमन लॉ प्रोग्राम में एंट्री आप अपनी फाइल कर सकते हैं। तो जो उनका स्टेटस होगा वो आपको मिल जाएगा, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 साल तक। तो विजिटर वीज़ा जो मिलता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए मिलता है। तो ये भी काफ़ी मतलब कि डिप्लोमेटिक है, बाय हुक एंड क्रुक कुछ लोग करते होंगे, क्या सिस्टम करते हैं आई डोंट नो। तो ये तरीका है कि डायरेक्ट PR लेने का। 2 वे हैं, आइदर बाय कोर्ट मैरिज
और दूसरा है कॉमन लॉ प्रोग्राम के द्वारा। अब बात करते हैं जो चौथा वे आउट है कि अगर जो विजिटर वीज़ा पे आया वो यहाँ पे रुकना चाहता है तो उसके पास जो चौथी ऑप्शन बचती है वो है रिफ्यूजी असाइलम। ये सुनने में काफ़ी नाम खतरनाक सा है एंड लेट मी मेक यू क्लियर कि मैं इसके ना तो फेवर में हूँ ना ही इसके अगेंस्ट हूँ। इट्स जस्ट ए इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लगवाएं रिफ्यूजी या आप असाइलम लें कि ना लें, इसका बेनिफिट है कि नहीं है, मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन बांट रहा हूँ कि ये सिस्टम है। तो अगर आजकल वैसे भी काफ़ी हाइप है, न्यूज़ में भी है, क्योंकि 8 जुलाई को भी जो फ्लाइट आई थी AC-51 तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को फोर्सफुली असाइलम में डाला गया, रिफ्यूजी में डाला गया। 298 में से 40 लोगों को फोर्सफुली असाइलम दिया गया। कई लोग तो 2-2 3-3 बार आ चुके थे कनाडा। कईयों का पेपर सारे क्लियर आउट थे, सारा कुछ फंडिंग सारा कुछ ओके था, बट स्टिल उनको हरास किया गया, 10 घंटे तक बैठा के रखा गया और बोला गया कि यहाँ तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, यहाँ असाइलम ले लो। आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट, बट इट हैपेंड। तो जब आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है ना तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पासपोर्ट है ना, इंडियन पासपोर्ट, उसको कहते हैं कि फाड़ दिया जाता है, यहाँ कहते हैं कि डिस्पोज कर दिया जाता है। फिर आपका ये स्टेटस हो जाता है कि आप इंडिया कभी नहीं जा सकते। अगर आप इंडिया से आए, होम कंट्री आप अपने वापस नहीं जा सकते, क्योंकि असाइलम लगता ही इसी बेस पे है कि आपको आपकी होम कंट्री में खतरा है, आप वहाँ पे नहीं जा सकते। बाय आइदर रीज़न यू हैव टू स्टे हियर। हेलो हेलो। तो असाइलम का बेस ही यही है। असाइलम लगता ही उनका है कि जो लोग शो करते हैं कि हमको हमारी होम कंट्री में खतरा है, भाई हमको प्रोटेक्शन दो। और कनाडा का दिल बहुत बड़ा है, ये बहुत सारे लोगों को असाइलम देता है, बहुत सारी कंट्री से, नॉट ओनली इंडियंस। तो जिन लोगों का असाइलम अप्रूव हो जाता है उनको 3 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है और उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है, थोड़े पैसे भी दिए जाते हैं, खाने पीने का भी थोड़ा सिस्टम दिया जाता है। यानी उनके कई जो सिटीज़ हैं वहाँ पे होम स्टे भी हैं इनके रिफ्यूजीज़ के। तो ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये है कि आप फिर अपने घर वापस नहीं जा सकते। इवन आप PR भी हो जाते हैं ना, तब भी आपको पहले सिटीजन होना पड़ेगा और आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा, केस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अब आपको खतरा नहीं है, आपको अपनी असाइलम को वापस लेना पड़ेगा। देन आफ्टर यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री। वैसे बाय हुक एंड क्रुक कई लोग जाते हैं नेपाल चाइना के वे आउट से, बट आई डोंट नो हाउ सेफ इट इज़। एंड मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को भी प्रमोट नहीं कर रहा, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि मैं जो यहाँ पे पुराने बंदे हैं, सिटीजन हैं, जो लोग बहुत टाइम से आए हैं या लॉयर हैं या इमिग्रेशन वाले हैं, उनसे बात करके मेरे को जो पता लगा मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको बांट रहा हूँ। तो इसका जो असाइलम का खर्चा है ना वो 8 से 10 हज़ार तक का है, जिसमें लॉयर की फ़ीस और जो इमिग्रेशन वालों को देनी पड़ती है फ़ीस, वो बाकी सारा फाइल प्रोसेसिंग सब कुछ डाल के। तो रिपीट करते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ा में कराना है तो इनिशियल में आपको 8 से 10 हज़ार, अगर LMI ये लेके वर्क परमिट लेना है तो मिनिमम ही स्टार्ट होता है 18-20 हज़ार से, और इसकी अपर रेंज तो कोई भी नहीं है। अगर सीधा PR वाला है, वो है बाय कोर्ट मैरिज, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो चौथी ऑप्शन है वो है आइदर बाय रिफ्यूजी और असाइलम लेके यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो ये 4 वे हैं कि जो जिनको यूज़ करके विजिटर वीज़ा वाले यहाँ पे रुक सकते हैं। तो इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ये मैं ये नहीं कह सकता कि लीगली ऐसा होता है। मैंने आपको सब कुछ बताया है कि कुछ चीज़ें लीगली होती हैं, कुछ चीज़ें बाय हुक एंड क्रुक होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी भी कर सकती है। ये नहीं है कि ये मैंने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट पे देखेंगे, आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और भी कोई वे आउट हो सकता है जिसके बारे में मेरे को ना भी पता हो, बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसके बारे में और स्टडी करूंगा और इन्फॉर्मेशन और स्टफ लेके आऊँगा। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट पहुँच पाएगी। तो अब सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, दैट्स टोटली अप टू यू। हम मिलेंगे जल्दी नए टॉपिक पे, नए व्लॉग, नए वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, गुड बाय, हैव ए गुड लाइफ विद फुल ऑफ अबंडेंस।